से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी ने परिवहन विभाग के अधिकारी संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर शहर में अचानक एसीबी की छापेमारी की सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीमों ने डीटीओ, आरटीओ द्वितीय संजय शर्मा और उनके रिश्तेदारों के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया। एसीबी टीम सबसे पहले वैशाली नगर स्थित संजय शर्मा के निवास पर पहुंची। जयपुर में श्यामनगर, पांचेवाला के साथ ही एक ज्वेलरी संस्थान में भी एसीबी की टीम कार्रवाई में जुटी है। जयपुर के अलावा भरतपुर और उत्तर प्रदेश में एसीबी टीमें सर्च कर रही हैं। केशवराय पाटन में बसंत पंचमी की तैयारियों को लेकर नामदेव छिपा पंचायत समाज ने बसंत पंचमी को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में कार्यक्रम और शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर नामदेव पंचायत भवन में अध्यक्ष नारायण बरग की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नवनियुक्त केशवराय पाटन भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद नामक का साफा पहनाकर और फूल माला पहनाकर नामदेव जी की स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश भर में विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही है। इसी कड़ी में भभूति हर्बल ने आयुर्वेदिक हेल्थ और वेलनेस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आयुर्वेदिक उपचारों की उत्पादों की बढ़ती मांग के बीच भभूति हर्बल अपने प्राकृतिक उत्पादों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। भभूति हर्बल के संस्थापक और फाउंडर भवानी सेन ने इसकी जानकारी दी। पाली के बाली उपखंड में मोरीगांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीण और स्थानीय युवाओं ने अपने स्तर पर बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पहल शुरू की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं की टीम ने खनन माफिया के बजरी से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ा। स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर चालकों ने माफी मांगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टरों में भरी बजरी को खाली कराया और चालकों को भविष्य में बजरी का अवैध खनन नहीं करने की हिदायत दी। शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों के लिए टोल दरों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में ट्रांसपोर्टर धरने पर बैठ गए। ट्रांसपोर्टर रतिराम गुर्जर ने बताया कि छोटे कमर्शियल वाहनों के लिए टोल शुल्क 25 रुपए से बढ़ाकर 325 रुपए कर दिया गया है, जो एक तरफा यात्रा के लिए इस 13 गुना वृद्धि से ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रांसपोर्टरों ने कुछ समय के लिए टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। हालांकि नीमराना डीएसपी सचिन शर्मा और शाहजहांपुर थाना प्रभारी मनोहर लाल के हस्तक्षेप के बाद टोल वसूली फिर से शुरू की गई। मौके पर पुलिस बल मामले को लेकर मुस्तैद है। स्थानीय लोगों की सभी की मांग है। जो टोल जिस हिसाब से बढ़ा है वो बिल्कुल नाजायज है और हम सब लोकल ट्रांसपोर्टरों की ये डिमांड है कि हमारा एग्जिट जो पहले जिस हिसाब से जो लागू था उस पे हम। टोंक के सदर थाना इलाके के बिचपुड़ी गांव के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। इस मौके पर टोंक डिप्टी और सदर थाना पुलिस पहुंची। शव को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव की शिनाख्त महुआ निवासी बुद्धिराम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करीब 6:30 बजे इतला मिली थी कि सवाई माधोपुर चौराहे से 2 किलोमीटर दूर उनियारा रोड पे सड़क किनारे कोई डेड बॉडी मिली है, जिस पे मौके पर पहुंचे। डिप्टी साहब भी मौके पर पधारे। उसकी पहचान बाद में श्रीराम गुजर है, मैनवास इलाके में महुआ गांव है, वहाँ का रहने वाला, उसके रूप में हुई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिजनों ने रिपोर्ट दी है, जिसके संबंध में जाँच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद हम वहाँ के आसपास के कैमरे वगैरह चेक कराएंगे
आसपास से जांच तहकीकात से कुछ बात सामने आएगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। परिवार वालों ने तो संदिग्ध मौत की रिपोर्ट दी है, कोई विशेष एलिगेशन या इस तरह की कोई नहीं है, लेकिन जो भी होगा। राजस्थान पुलिस एकेडमी में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन रोड सेफ्टी विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए एडीजी यातायात पुलिस अनिल पालीवाल ने कहा कि यातायात प्रबंधन की दिशा में हमारा हर छोटा कदम मानवीय जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाएगा। सुरक्षित यातायात बहुत महत्वपूर्ण है, तो राजस्थान पुलिस एकेडमी में 2 दिन की ये कार्यशाला है। इसमें भारतवर्ष से एक्सपर्ट आएंगे और यहाँ पे जो संबंधित विभाग है, खासतौर पे हमारा जो पुलिस विभाग है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, उसके अलावा अन्य विभाग के भी कार्मिक अधिकारी यहाँ रहेंगे और हर दृष्टि से यातायात सुरक्षित कैसे हो, नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे भी इसमें रोड इंजीनियरिंग में है क्या किया जा रहा है, एनफोर्समेंट में क्या किया जा रहा है और क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए सुरक्षित यातायात। कोटा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डमी अभ्यर्थी बिठाकर रेलवे की नौकरी पाने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पति मनीष मीणा ने बताया कि उसकी पत्नी सपना मीणा सवाई माधोपुर के रहने वाली है। वर्तमान में यह कोटा डीआरएम कार्यालय में कार्यरत है और करीब 2 साल से उसमें रह रही है। मनीष ने बताया कि सपना मीणा ने अपने रिश्तेदार से मिली भगत करके 15 लाख रुपए में दूसरी लड़की को डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा वेरिफिकेशन करवाया, जिसकी शिकायत डीआरएम ऑफिस, थाना भीमगंज, मंडी पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे महाप्रबंधक और विजिलेंस से भी की है। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं की शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया कि बजरी माफियाओं के गुंडों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। इस घटना से आक्रोशित खटीक समाज के लोगों ने आज आमेर थाने का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। थाने पर भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं सीओ कुंभलगढ़ मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। जयपुर में राजस्थान विजनरी समिट 2025 का आयोजन किया गया। समिट का उद्देश्य आई एजुकेशनलाइजेशन द्वारा स्कूल और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक शैक्षिक भविष्य का निर्माण करना है। सेमिनार में अजमेर, सीकर, दौसा और जयपुर के लगभग 45 स्कूल लीडर्स ने भाग लिया। इस समिट में 7 प्रमुख विश्वविद्यालयों के डीन और निदेशक भी उपस्थित थे। स्पोर्ट्स से जुड़ें और फिटनेस की तरफ आगे बढ़ें, उस इनिशिएटिव से ये टूर्नामेंट चालू किया गया था। 4 साल में इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा ट्रैक्शन आया है। काफी सेलिब्रिटीज, कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं। इस साल भी हमारे करीब 100+ गोल्फर्स इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। वेरियस प्राइस कैटेगरीज इस टूर्नामेंट में हैं और कुछ सेलिब्रिटी गोल्फर्स भी इंडिया लेवल से इस टूर्नामेंट में जुड़ेंगे। सीआईआई जैसे आप जानते हैं कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्री बॉडी को रिप्रेजेंट करती है और सीआईआई एज अ कैटलिस्ट काम करती है बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट और वेरियस इनिशिएटिव। सीआईआई वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इनविटेशन गोल्फ कप का 5वां संस्करण जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में गोल्फर्स सहित ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, जज, आर्मी, रेलवे ऑफिसर्स जैसे विभिन्न पृष्ठभूमियों से लगभग 100 प्रतिभागी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनमें महिला गोल्फर्स भी शामिल होंगी। गुरुवार को रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीआईआई राजस्थान के पूर्व चेयरमैन गौरव रुंगटा ने इसकी जानकारी दी।
भरतपुर में समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सेवानिवृत्त आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुशील पराशर का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने साफा माला दुपट्टा पहनाया और भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से उनके माता पिता और पुत्र वधू का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कौशलेश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सुशील पराशर ने समाज सेवा के साथ चिकित्सा क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं प्रदान की है। सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा गुरुवार को राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने चिकित्सकों की एक बैठक ली। बैठक में चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने एक निजी लैब और मेडिकल स्टोर की जांच की। एक लैब में कोई व्यक्ति नहीं मिला था। किसी महिला चिकित्सक या उसमें रजिस्ट्रेशन टका हुआ मिला, जबकि लैब के पास वाले कमरों में कोई भी मौजूद नहीं मिला। रोस्टर इस तरह से बनाया जाए, एक व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे और जो भी मरीज आए, अटेंडेंट किसी भी तरह का मरीज हो, वो अटेंड हो जाए और उसके बाद संबंधित विशेषज्ञ को बुला करके उसको दिखवा दिया जाए। और किसी भी तरह से मरीज को जब यहाँ आए तो उसके बाद ये नहीं कहा जाए कि भाई क्वार्टर पे जाके दिखाते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, हम या तो चिकित्सक को यहाँ बुला लें जब तक कंपाउंडर साहब उसको देखें, और चिकित्सक को यहाँ बुला करके उसको प्राथमिक उपचार है, अगर भर्ती करना है तो भर्ती करें, और अगर कहीं रेफर करना है तो रेफर करें। और अगर जैसे इमरजेंसी में ये कहना है कि भाई इंजेक्शन ही मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो ये भी हमने कह दिया इंचार्ज साहब को कि अब दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी में थोड़ा सा इशू कर दें। और जो वास्तव में इमरजेंसी पेशेंट है, कोई खांसी जुकाम दिखाने इमरजेंसी में आया तो वो उसकी गलती है, लेकिन हाँ वास्तव में कोई चोट का मरीज है, उसको कोई एंटीबायोटिक। भरतपुर के भूसावर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने भव्य पथ संचलन निकाला। पथ संचलन को विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीनदयाल सिंह, थानाधिकारी नरेश शर्मा, उप समिति अध्यक्ष राजेश अग्रवाल और व्यवस्थापक रोहित सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पथ संचलन विद्यालय परिसर से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंचा। शाहबाद तहसील के उपखंड मुख्यालय पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील के समस्त पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहकर पिछले 11 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष रचित लौरी ने बताया कि सरकार से पटवार संघ की मांगों को लेकर रोज वार्ताएं चल रही हैं, परंतु कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है। खबर कोटा से है, जहां सुभाष नगर भूखंड संख्या 547 ए में कौशल किशोर की ओर से बिना निर्माण स्वीकृति के अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जबकि कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण के नाम पर ठेले, रेहड़ी वालों और मजदूरों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। मामले में कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव कुशल कोठारी ने बताया कि यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है। मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। यूआईटी में एक्चुअल में क्या पर्टिकुलर मामले की तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया तो हमारी टीम को भेज के हमारे संज्ञान में लाए तो चेक करवा लेंगे। यदि अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो नियमानुसार जो यूआईटी से कार्रवाई होगी या केडीए से कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवा। तो इसमें कितना इनके ऊपर वो लगता है सर, शुल्क वगैरह, अगर परमिशन अवैध परमिशन से बनाते हैं तो? नहीं, वो तो अगर परमिशन अगर उनको भवन निर्माण मानचित्र बनवाना होता है, तैयार करवाना होता है, उसकी परमिशन लेनी होती है, तो अगर उनके पास ये तो पहले चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने लगवाया या नहीं लगवाया। अगर नहीं है तो फिर वो नियमों में जो कंपाउंड शुल्क वगैरह है वो। सावर कस्बे के निचलावास निवासी युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। युवक का खेत पर फसल की पिलाई के लिए इंजन पंप सेट चलाते समय पैर फिसल गया, जिससे वह कुएं में गिर गया। सूचना पर पहुंची सावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से मृतक के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। पुलिस ने राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के बरार गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। ऐसे में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में नरेंद्र सिंह ने बताया कि 20 जनवरी को दूसरे पक्ष ने हथियारों से हमला कर परिवार के करीब 6 महिला पुरुषों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने भीम थाने में 14 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जमीन का विवाद है। जमीन के लिए वो हमारी जमीन उनकी जमीन पे तो उनका मकान बना लिया, हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। रोज हमेशा हमारे साथ मारपीट करते हैं। हम इनको सहन करते करते 1 साल हो गए। अभी हमारे परिवार को सारे कम से कम 10 औरतों को पत्थर से मारा, 2 आदमियों को कुल्हाड़ी से मारा, एक को चाकू डाल दिया। हम कोई घर पे थे नहीं। फिर हम घर पे आए तो हम पे भी बहुत पत्थरबाजी की। घरों के अंदर, घर के कमरा के अंदर घुसे तो वहाँ पत्थरबाजी की। अराई क्षेत्र के धौलपुरिया गांव के लोगों ने टीकाकरण में रुचि नहीं दिखाई तो चिकित्सा विभाग की टीम धौलपुरिया गांव पहुंची। टीम ने घर घर जाकर ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राजेश वर्मा ने बताया कि लगातार धौलपुरिया गांव में टीकाकरण कम होता है, जिसके बारे में वहां की एएनएम ने जानकारी मिली है कि लोग टीकाकरण के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इस दौरान WHO के अविनाश, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सुरेंद्र शर्मा सहित कार्यकर्ता, सहायिका आशा सहयोगिनी मौजूद रही। लोक लुभावन योजनाओं के जरिए हो रही ठगी से युवाओं को बचाने और जागरूक करने के लिए मैन द वैल्यू फाउंडेशन की ओर से एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के जरिए अलग अलग स्कूल और कॉलेज में युवाओं को गुमराह होने से बचाने और गुमराह करने वाली योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। अभियान की शुरुआत गुरुवार को श्री राम क्रिकेट ग्राउंड VIT कॉलेज पर की गई। ठगी से युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें लुभावनी योजनाओं के बारे में युवाओं को जानकारी दी गई। तो वहीं स्कूल कॉलेज के छात्रों को इस बीच जागरूक किया गया और तमाम जानकारियां दी गई। बता दें कि ठगी से युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लुभावनी योजनाओं के बारे में युवाओं को अवगत करवाया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें तमाम तरह की जानकारी युवाओं को दी गई कि ठगी से किस तरीके से बचा जाए। लुभावनी योजनाओं के बारे में उनको अवगत करवाया गया। वैष्णव ब्राह्मण सेवा संस्थान की ओर से विज्ञान नगर कोटा स्थित छात्रावास भवन में जगत गुरु रामभद्राचार्य का 725वां प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने समाज के हर कदम के साथ रहने का वादा किया। टॉक कलेक्टर सौम्या झा ने पढ़ाई विद AI को लेकर PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर सौम्या झा ने एक अध्यापक की तरह बच्चों की क्लास भी ली। कलेक्टर ने 10th क्लास को मैथ्स के सवाल भी हल कराए। डिटेल्ड सोल्यूशन AI के माध्यम से उन्हें मिले, और सेकेंडली किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके अनगिनत उसी टाइप के वो टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बना सकते हैं, जिससे कि बच्चों को स्पेसिफिक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो उसको देखने के लिए हम आए थे। आज बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन हुआ
इसके साथ ही हमने ये भी स्ट्रैटेजी रखी थी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कैलेंडर बना दें, जिससे कि सभी बच्चों का एक निर्धारित उसमें कैलेंडर के हिसाब से रिवीजन रहे और डिस्ट्रिक्ट लेवल टेस्ट रहे। हनुमानगढ़ जिले के गांव दीनगढ़ में एक दुकान मालिक और उसके मुनीम को बंधक बनाकर 2,35,000 रुपए की लूट प्रकरण में 3 माह बाद पुलिस ने 5 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष आरोपी की तलाश जारी है। 18 दिसंबर को व्यापारियों ने एसपी को एक ज्ञापन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सशक्त नींव उज्जवल भविष्य विषय पर राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू भागमार मौजूद रहे। वन स्टॉप सेंटर व महिला हेल्पलाइन नंबर और उड़ान योजना की पुस्तिका का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। साथ ही आईसीडीएस के प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल ही शुभारंभ किया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला और ब्लॉक स्तर अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम की शपथ भी दिलाई। सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इसके निर्देश दिए। उस समय जो रिव्यू बैठक थी उस समय इसकी प्लानिंग हुई और आज ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में विभाग के जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, ग्रास रूट वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, साथिन है, आईसीडीएस के जो हमारे अधिकारी हैं, वो सब पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ा एक मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सारे ही विभाग के अधिकारीगण को कि आप लोगों की मेहनत से ये आज इतना सफल कार्यक्रम हुआ। आगे आने वाले समय में क्योंकि हमारा विभाग बहुत सारे नवाचार भी कर रहा है, जो हमारी मरु उड़ान योजना है उसकी प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की है। वहाँ पर भी उसका एक अभी कार्यक्रम जो हुआ था वहाँ पर इसको दिखाया गया कि कितना अच्छी तरह से हमने स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया है। जो महिलाएं हैं उनको स्किल किया जाए क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो उस पर भी हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में उस पर अच्छा काम हो रहा है। बांसवाड़ा पंचायत समिति के जुपेल गांव में इन दिनों बिजली के झूलते तार आमजन के लिए खतरा बने हुए हैं। गुरुवार की सुबह सीमेंट के खाली कंटेनर के ऊपर बिजली के तार टकराने से न केवल बिजली के तार टूट गए बल्कि ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट तक हो गया। गनीमत रही कि कंटेनर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जयपुर की छोटी चौपड़ पर सड़क जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन को निःशुल्क 500 से अधिक हेलमेट वितरित किए गए। हेलमेट वितरित कर सुरक्षित राजस्थान, स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान का संदेश देकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। स्वस्थ राजस्थान के लिए महिलाओं को मासिक श्रीपाद वितरित भी किया गया। इस मौके पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य, डीसीपी ट्रैफिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।